तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत डॉट और फिन से होती है। उनकी अपोनेंट एक फीमेल होती है जो कि मार्शिया लूपस की 5th मेंबर होती है और उस फीमेल का नाम लव होता है। बीच में कहानी एक अनजान शख्स पे जाती है कि वो शख्स भी मार्शिया लूपस की हाइड आउट में घुस बैठा होता है। कहानी एक बार फिर से लव की तरफ जाती है कि डॉट और फिन से पूछने लगती है क्या तुम दोनों मुझे पसंद करते हो। यहाँ पे तो हमारा डॉट ऑलरेडी लड़कियों पे फिदा होता है और इस बार वो भी कहने लगता है माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरी फ्यूचर वाइफ का नाम लेमन है जिसे मैं यहाँ पे बचाने आया हूँ, तो जिस वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बस ये उसके कहने की देर होती है कि लव को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलने लगती है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते तो फिर तुम एटलीस्ट मर तो सकते हो ना। और ये कहने के बाद वो उस पर अपनी मैजिकल पावर से टूट पड़ती है। यानी मौके पे डॉट उसके टोर्नेडो स्पेल को अपने एक्सप्लोजन मैजिक से रोक लेता है और उसे रोकते रोकते उसे इस बात का एहसास तो होता है कि हाँ यार मैजिकल लेवल के कंपैरिजन मेरा मैजिक काफी ज्यादा वीक है कि उसके चेहरे पे एक ब्रांड के बजाय दो ब्रांड्स बने हुए हैं। सबके बाद लव ने दोबारा से एक चांस देती है और वो बोलती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। यहाँ पे डॉट एक बार फिर से उसे जेंटलमैन तरीके से इनकार कर डालता है। अगले ही पर नजर चपकते लव उस पे दोबारा से अपने टोर्नेडो मैजिक से टूट पड़ती है कि सीधे जाके डॉट को उड़ा के फेंक डालता है। यहीं पे लव मुस्कुराते हुए कहने लगती है मेरे डैड ने मुझे कहा था कि जो शख्स मुझे इनकार करे तुम उसे मार सकती हो। और में डॉट भी अब उठ के उस पर काफी सारे एक्सप्लोजन से वार करता है। डॉट सारे के सारे एक्सप्लोजन उस लड़की के आसपास फाड़ता है जिससे काफी ज्यादा स्मोक सा फैल जाता है। इसी से फायदा उठाते हुए डॉट उसकी मैजिकल स्टिक को चुराने की कोशिश करता है कि लव उससे पहले ही नोटिस करके उस पर एक बहुत बड़े टोर्नेडो से वार कर दिया। वो वार डॉट को पूरे तरीके से हिला के रख डालता है। इसी में डॉट के सर पे बंदा बैंडना भी इसी वार के कारण उतर जाता है। सबके बाद लव अब काफी खुशी से बताने लगती है 4th मेंबर है मार्शिया लूपस का, उसके पास एक मैजिकल स्पेल है। स्पेल के जरिए तुम किसी को भी पत्थर में बदल सकते हो और उसका टारगेट कोई और नहीं बल्कि मार्श है। तो इसका मतलब बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 30 मिनट्स है मुझे हरा के उस तक पहुंचने के लिए, वरना फिर 30 मिनट बाद तुम्हारा दोस्त स्टोन में बदल जाएगा। बस इन्हीं सब में लव लगातार डॉट पे वार करती चली जा रही होती है अपनी मैजिकल स्पेल से। और ऐसा करते करते वो मार्श और डॉट को नीचे दिखाने की भी कोशिश कर रही होती है, उनका मजाक उड़ा रही होती है। यहाँ पे डॉट डैमेज लेने के बाद बद से बदतर उसकी हालत होती चली जा रही होती है और इसी में उसे अपना पास्ट सा याद आने लगता है जहाँ पे लोग डॉट को काफी ज्यादा बुली किया करते थे, लेकिन डॉट उनसे मजाल है कि फाइट बैक करने की कोशिश भी करता। ज्यादा से ज्यादा उसकी सिस्टर वहाँ पे मौजूद होती थी उसकी मदद करने के लिए। इसके साथ ही साथ उसकी बहन उसे ये भी समझाती है फाइट बैक जरूर किया करो क्योंकि एक दिन जरूर तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिलेगा, असली दोस्त, जो कि वो तुम्हारे गुस्सा होने से वो भी गुस्सा हो जाएगा और तुम्हारे खफा होने से वो भी खफा हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा फ्रेंड मिले तो उन्हें कभी धोखा मत देना। ये सोच के डॉट को वो पल याद आने लगता है जहाँ पे सिल्वा ने डॉट की हालत बहुत बुरी कर डाली थी। यहाँ तक जो उसके साथ लड़की थी उसने भी उससे बिट्रे किया और उस दौरान सिर्फ एक ही पर्सन ने उसके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हुआ। वो जीव, वो पर्सन, वो शख्स, वो इंसान, वो कोई और नहीं बल्कि माश था। कहानी प्रेजेंट पे आती है और डॉट डिसाइड कर लेता है कि वो माश को कभी भी बिट्रे नहीं करेगा। कहानी प्रेजेंट पे आती है जहाँ पे डॉट तो उसके टोर्नेडो में फंसा होता है और उतने में लव फिन का भी काम तमाम करने को जा रही होती है। तभी यार अचानक से बस देखते ही देखते नजर चपकते ही डॉट पूरे तरीके से उसके टोर्नेडो स्पेल को खत्म करके बाहर निकल आता है। हम देख पाते हैं डॉट की बॉडी लैंग्वेज अब पूरे तरीके से बदल चुकी है। के माथे पे एक चमकता हुआ लाल सा निशान भी होता है। इस बात की साफ साफ गवाही दे रहा होता है कि वो लव की तबाही का सामान है। लव तो पूरे तरीके से अपने टोर्नेडो स्पेल को टूटता देख के काफी ज्यादा हैरान होती है, पर फिर भी वो उस पर दोबारा से हमला करती है। हालांकि इस बार डॉट काफी आसानी से दोबारा से उसके स्पेल को रोक लेता है। अब लव जब उसके माथे पे बने हुए मार्क को जब गौर से देखती है तो तब कहीं जाके उसे एहसास होता है कि हाँ यार मार्क के साथ सब कुछ बच्चे ही पैदा होते हैं। जब इनके इमोशन एक सर्टेन लेवल से बढ़ जाते हैं तो ये मार्क अपने बैटलफील्ड में इस कदर पावर देते हैं कि वो पूरे तरीके से डोमिनेट कर देते हैं। इसी तरह डॉट आसपास के पूरे एरिया में अपने मशीन गन स्पेल को एक्टिवेट करता है। इसी तरह उन सारे के सारे एक्सप्लोजन से वो लव पे टूट पड़ता है एक बार फिर से। मगर तभी धुआं हटने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि डॉट ने जानबूझ के वो वार लव के आसपास बरसाए थे। वैसे तो मुझे लड़कियों पे हाथ उठाना पसंद नहीं, लेकिन दफा हो जाओ, इससे पहले मैं अपना फैसला बदल लूं। यहाँ पे लव को पूरे तरीके से रियलाइज हो चुका होता है कि डॉट इज ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल देन हर। यहाँ पे लव उसका शुक्रिया अदा करने लगती है कि वो उसे यहाँ से जिंदा जाने दे रहा है।
फिन जो होता है वो डॉट की ये अजीब किस्म की पर गजब किस्म की पावर देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसी में हम देख पाते हैं कि एकदम से एक बहुत बड़ा स्टोन का फेस अब फिन को निगलने को ही जा रहा होता है। वक्त पे डॉट फिन को साइड पे धकेलते हुए आगे आ जाता है और ऐसा करते हुए यहाँ पे खुद भी जख्मी होता है। इसी में वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और ये स्पेल किसी और का नहीं बल्कि मार्शिया लूपस के 4th मेंबर ने किया होता है। वो यहाँ पे बढ़ते हुए कहने लगता है, मैं सिर्फ कुछ लम्हे के लिए गया और जब मैं वापस आया तो मैंने ये देखा, शख्स का नाम होता है मिलो, यहाँ पे मिलो अपनी फुल स्टोन मैजिक से अब इन पे टूटने को ही जा रहा होता है। अचानक से एक लम्हे में ही बेटर सिचुएशन पलट जाती है। इसी तरह देखते देखते एक बहुत बड़ी शॉट सीधा आके मिलो को उड़ा के फेंक डालती है। उसके बस एक ही वार से मिलो अब जमीन पे घायल हो जाता है। आदमोए हालत में अब सोचने लगता है कि ये वार आया तो आया कहां से, किया किसने। थोड़ी देर में मिलो की नजर अपने सामने वाले शख्स पे पड़ती है और उसे देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे कि छत उसके सर पे टूट आई हो, उसके पैर रखने के लिए कोई जगह तक नहीं बची होती। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है जैसे कि उसका कलेजा उसके मुंह को आने को लगे। मेरे भाई लोगों, हमें पता चलता है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही अनजान शख्स होता है और वो अनजान शख्स कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि एक डिवाइन विशनरी है जो कि डिवाइन विशनरी बनना चाहता है और इसके लिए तो वो इस अकेडमी में आया है। डिवाइन मिशनरी का मतलब ही एब्सोल्यूट पावर है और इसका नाम होता है राइम एमएस और वो एल्टोंडो मतलब कि माश के डॉम से ही था। इसका मतलब डिवाइन मिशनरी अभी भी यहाँ पे स्टूडेंट ही है। तो यहाँ पे डर के मारे अब उससे माफिया मांगने लगता है और उसे समझाने लगता है कि इन सब के पीछे उसका एक अच्छा सा मकसद था। प्लीज इन्हीं बातों में उलझा के वो राइम को एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। राइम सिर्फ अपने एक ही अटैक से खत्म कर डालता है। देखते देखते वो काफी सारी शॉट्स को आसपास प्रकट कर लेता है। सारी की सारी शॉट से वो फौरन से मिलो की तरफ अटैक करता है। इसके बाद डिवाइन मिशनरी उससे पूरे तरीके से टॉर्चर करने लगता है। में राइम डॉट और फिन से कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। कहने के बाद राइम आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे पीछे से फिन बोलने लगता है ब्रदर। सुन के डॉट शॉक हो रहा होता है कि डिवाइन मिशनरी फिन का ब्रदर है। राइम आगे बढ़ते दौरान कहने लगता है, मुझे तो बुड्ढे ने बताया था कि यहाँ पे इनोसेंट जीरो की कुछ चमचे हैं, उनका अता पता यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा। यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने पीछे माश को भी पाता है जो कि दुनिया से बेगम बस अपने क्रीम पफ को चुबाते चुबाते आगे बढ़ा होता है। जहाँ पे राइम माश से तो कोई मैजिकल पावर सेंस नहीं करता मगर वो से एक अलग लेवल का प्रेशर महसूस कर पाता है। इसी दौरान राइम उससे बोलता है कि बुरा ना मानना, मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने को जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि उससे लग रहा होता है कि शायद से ये भी इनोसेंट जीरो का चमचा है। इसी तरह वो एक अजीब से क्रीचर को समन करता है जो कि मैजिकल पावर को सेंस कर सकता है। इसी तरह डिवाइन मिशनरी अब अपना बहुत खतरनाक वार माश की तरफ करता है शॉट से। हालांकि माश उसकी शॉट को सिर्फ 2 उंगलियों से ही रोक लेता है। माश बोलने लगता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता तो है ना ये काफी खतरनाक है। जबकि स्पाइडर अब काफी कंफ्यूज होता है कि इसकी तो मैजिकल पावर 0 है पर ये कैसे बला, और आखिर बिना मैजिकल पावर के उसने आपका वार कैसे रोक, ये कैसे पॉसिबल है। इसी तरह डिवाइन मिशनरी अपनी पार्टीशन मैजिक का 3% यूज करके दोबारा से माश की तरफ काफी ज्यादा वार करता है मगर इस बात की शॉट सारी की सारी सीधा जाके माश को लग जाती है। पर हालांकि दूसरे ही पल हमें मालूम पड़ता है कि माश ने उन सारी की सारी शॉट को एक साथ कंबाइन करके खुद के बैठने के लिए चेयर बना लेता है। राइम बोलने लगता है, बिना मैजिकल के पावर मुझे नहीं लगता वो इनोसेंट जीरो के ग्रुप का मेंबर भी हो सकता है। फिर भी वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अपना 10% पार्टीशन मैजिक का यूज करने लगता है। 10% का सुन के उस स्पाइडर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगता है कि अब तो वो स्टूडेंट बचेगा ही नहीं। और जबकि माश उसकी एक शॉट उठा के उसकी बाकी शॉट के साथ बेसबॉल खेलने लगता है। इन सबको अपनी आंखों से देखने के बाद उस स्पाइडर के तो पसीने छूटने लगते हैं। यूं ही फिर ये देख के यहाँ तक राइम भी उसका नाम पूछने लगता है तो इसके जवाब में माश जारी सी बात अपना नाम माश ही बताता है। सुन के राइम को उसी बुड्ढे मतलब के हेडमास्टर की बात याद आने लगती है। एक ऐसा यूनिक बच्चा भी आया जो कि अपनी दोस्तों की जान को अपनी जान से ज्यादा प्रायोरिटी देता है। वो से काफी ज्यादा सच्चा है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। राइम यही याद करते हुए फौरन से माश से माफी मांगता है। इसके साथ ही साथ वो माश को एक मैजिक हैंकर चीफ भी देता है। हैंकर चीफ की खासियत यह है कि वो किसी भी किस्म की वुंड वगैरह को जख्म वगैरह को ठीक कर सकता है। फिर राइम यहाँ पे बोलने लगता है, मुझे लगता है कि तुम एबल के पीछे जा रहे हो। हमें तुम लोग की याद दिलाने के लिए बता दो, एबल वही शख्स है जो कि मार्शिया लूपस का लीडर है। माश हाँ बोलते हुए कहने लगता है, वैसे तुम्हें कैसे मालूम। तो राइम इसके जवाब में बताता है कि ओल्ड गीजर ने मुझे बताया था कि तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो। सारी सी बातें तुम्हें एबल से तो लिपटना पड़ेगा ही क्योंकि अब तक पे पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन उसी के पास है। सारी सी बात है उन्हीं स्टूडेंट में से एक है जिसका सबसे ज्यादा चांस है कि वो यहाँ पे डिवाइन विशनरी खिलाए।
तुमने जरूर मेरे अटैक्स को अब बिना अपनी मैजिकल पावर से रोक लिया है, फिर उससे लिपटने के लिए तुम्हें अपनी मैजिकल पावर पर रिलाई करना तो पड़ेगा ही। रायन अब उससे मजीद बोलता है उसके पास चूंकि सबसे ज्यादा कॉइन है, उससे हराने के बाद वो सारे कॉइन जाहिर सी बात है तुम्हें जाएंगे, फिर तुम्हारा सबसे ज्यादा चांस हो गया डिवाइन विशनरी बनने का। एक अच्छी विशेष के साथ अब दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते पे जारी हो जाते हैं। जाते जाते भी रायन को उसी हेडमास्टर की बात फिर से याद आ रही होती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये अपने फ्रेंड्स को हमेशा से आगे लगता है, यहाँ तक अपने गोल से भी आगे और खुद के भी आगे। तो ये भी याद आता है कि हेडमास्टर ने उससे कहा होता है कि यहाँ तक तुम्हारे भाई को भी इसी ने बचाया है। उस इसी में हम माश को एक बहुत बड़े ब्लैक गेट के सामने देखते हैं। सोच रहा होता है कि क्या एप्पल इसी गेट के पीछे होगा, और यही सोचते हुए वो फौरन से दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और उससे अंदर एप्पल मिलता है और एप्पल उससे देख के बोलने लगता है कि क्या दरवाजे को तोड़ना तुम्हारी हैबिट बन चुका है। तो माशी भी इस पर बोलता है वैसे मैं सोच रहा था कि इसे कैसे खोलूं और इसी में ये टूट गया, मैं तो बस सिर्फ नॉक कर रहा था और अगले ही पल ये टूट गया। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।